सो हाय एवरीवन, आज है डे 20 ऑफ माय चैलेंज। क्योंकि मैंने अपना टारगेट वेट पूरा कर लिया है तो आज से मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं अपना वेट मेंटेन करती हूँ, जिसमें मैं रोटी राइस सब कुछ खाऊंगी और उसके बाद भी जो मेरा वेट है वो बिल्कुल स्टिल रहेगा। कम हो सकता है लेकिन बढ़ेगा नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही मैं वाटर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया है, 1 कप मैंने वार्म वाटर लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून घी। इसको अपने वार्म वाटर में मिक्स करो एंड नाउ इस वाटर को आप बैठ के, जैसे कि मैं बैठ के पी रही हूँ, इस पोजीशन में अगर आप पी सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप ये वाटर नाइट में भी ले सकते हैं। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ अपने योगा के लिए। मुझे वाटर पिए हुए हो गए हैं 15 to 20 मिनट्स। और आज मेरा प्लान है 101 सूर्य नमस्कार करने का। आई डोंट नो कहाँ तक पहुंच पाओगे, पर लेट्स सी। आपको पता है, आपको जो आपको वर्कआउट अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए। आपको जिम जाना पसंद है, योगा एरोबिक्स जो भी अच्छा लगता है करो, क्योंकि वर्कआउट इज नॉट अबाउट आपको वेट लूज करना है। आपके लिए अच्छा है, फिजिकली फिटनेस के लिए अच्छा है। अगर आप वर्किंग वुमेन है या फिर जॉब करते हो इतनी बिजी स्केड्यूल में, योगा या कोई भी एक्सरसाइज आपको बहुत ही रिलैक्स करता है। मुझे योगा रिलैक्स करता है। मुझे एरोबिक्स करना, डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है, जो मैं कभी कभी कर लेती हूँ। इसलिए आपको भी जो एक्सरसाइज अच्छी लगती है आप वो करो। और ओके, स्टार्ट। तो पहले थोड़ा सा वार्म अप। आप मुझे प्लीज कमेंट में बताना कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो फिट रहने के लिए। योगा करते हो या आपको डांस करना पसंद है, एरोबिक्स पसंद है, जिम जाना पसंद है। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना लाइव वर्कआउट स्टार्ट करूं जिसे हम साथ बैठ के वर्कआउट कर सके, तो आप मुझे उसके लिए भी बताना, मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगी। एंड इफ़ यू वांट कि मैं जो योगा की क्लिप शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आर्म फैट, बेली फैट, वही शेयर करती रहूँ, तो मैं वो भी करती रहूंगी। बट आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैं क्या शेयर करूँ। सो ओके, लेट्स स्टार्ट माई 101 सूर्य नमस्कार। आई डोंट नो कितने कर पाऊंगी, पर देखते हैं। अरे हटो ना। अच्छा, यहाँ कटाती हूँ। ओके, बस और नहीं हो रहे। 71 कर लिए। ओके, आज 71 पे फिनिश करते हैं। 100 तक पहुंचना है नेक्स्ट वीक, देखते हैं। पर 100 पूरे करने हैं, पर आज के लिए 71 बहुत है। ओके, सो एंड करते हैं आज का योगा थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ। ओके, आज की एक्सरसाइज डन। तो अपना योगा फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने क्या किया, एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऐड करे हैं 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड जीरा, 1/2 टीस्पून फेनल सीड सौंफ एंड 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है अजवाइन कैरम सीड। बस इसको अच्छे से बॉईल होने दो एंड योर ड्रिंक इज रेडी। ओके, तो माई ड्रिंक इज रेडी। आराम से बैठ के ड्रिंक पीऊंगी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, ये जो ड्रिंक है ना जिसमें मैंने जीरा सौंफ अजवाइन डाला है,
ये ड्रिंक बहुत ही अच्छी है, आपका डाइजेशन अच्छा करती है और जो भी आप खाओगे ना उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, तो ये रियली वेरी गुड। और अगर कभी भी आपको ऐसे लग रहा है कि आपने हैवी खाया तो आप इसी ड्रिंक को बना के पी लो। और अगर किसी किसी को ना अजवाइन सूट नहीं करता तो आप अजवाइन स्किप भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सौंफ और जीरा भी पी सकते हो। अगर कुछ भी आपको लगता है कि सौंफ जीरा भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है या नहीं पिया जा रहा, तो आप इलायची की ड्रिंक भी ले सकते हो। एंड वन मोर थिंग, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर आपको वेट लूज करना है तो वेट लूज करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप चाहो तो किसी डाइटिशियन को अप्रोच कर लो, 3 मंथ्स का प्लान लो, 3 मंथ्स में आप वेट लूज कर लोगे, लेकिन उसके बाद एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ आपको वेट को मेंटेन रखना है उसी पॉइंट पे। और मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। इसलिए मैंने ये वेट मेंटेनेंस की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, जिससे मेरा वेट जो है वही वहीं पे ही है, जितना वेट अभी है 55 उसी पे ही रहेगा। और ये जो मैं डाइट दिखाऊंगी अपनी, इसमें मैं रोटी राइस सब कुछ खाऊंगी। जैसे काफ़ी टाइम से मैंने इडली नहीं खाई थी, आज मैं इडली खाने वाली हूँ। तो बस यही है, कुछ टिप्स हैं जैसे कि आप जब भी खा रहे हो ये ड्रिंक ले लो, और कोशिश करो कि आप दिन के 2 मील लो, 3 मील नहीं लो, और जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है। इवन मैं कभी कभी दिन का 1 मील भी लेती हूँ। जब मैं वो स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या करती हूँ। 1 वीक में 1 मील पे भी रहती हूँ कि एवरी डे आई विल हैव ओनली 1 मील। तो वो जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी उस 1 मील में मैं क्या क्या ले रही हूँ। अभी के लिए मैं दिन के 2 मील्स आपको दिखा रही हूँ। मैं 3 मील बहुत कम प्रेफर करती हूँ। जब आप मुझे कहते हैं कि 3 मील्स का प्लान लेके आओ, मैं तभी 3 मील्स लेके आती हूँ, पर जनरली मेरी रिकमेंडेशन जो है वो हमेशा 2 मील्स होती है, और वो मुझे इनफ लगता है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट ना करके अपना ब्रंच करती हूँ। और दूसरा मील जो है वो मैं इवनिंग में थोड़ा अर्ली इवनिंग ले लेती हूँ, 6:30 to 7 o'clock। तो ये होता है, और बीच में मैं चाय, फ्रूट स्नैक्स, सैलेड, वाटर ये सब लेती रहती हूँ। और आप क्या कर सकते हो, डिटॉक्स वाटर ले सकते हो। और अगर आपको डाइट करने से कभी भी ऐसा लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप मुझे कॉन्स्टिपेशन करके लिख देना, मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी ड्रिंक की जिससे आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको हमेशा लेते रहो, वो हेल्दी ऑप्शन भी है। तो आप मुझे बताना अगर आपको चाहिए तो। और इस और क्या और क्या और बस यही है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगी उस मैसेज का। आई थिंक अभी के लिए इतना ही। तो पहले ये ड्रिंक फिनिश करते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ। ओके, तो मैं आज दिखाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। और ये है मेरा कास्ट आयरन का पैन। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं मैं कौन सा पैन यूज़ करती हूँ। ये पैन और तवा दोनों कास्ट आयरन का, ये मैंने अमेजोन से बाय किया था। इसका लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी अगर आपको लेना हो तो बस मैंने गैस ऑन करी, और इसमें इसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ही आधा चम्मच जितना ऑयल डाला, बहुत ही कम। बस इसको अभी गर्म होने दो, इसको टाइम लगेगा। तब तक मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल्स ले रही हूँ। ये कुछ वेजिटेबल्स है जो मैंने कट कर लिया। ये जुकीनी है, और ये कौन है, एंड बीन्स, ये है कैरेट एंड कैप्सिकम, दैट्स इट, यही सब्जियां हैं। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो मैं तड़के में डालूंगी। और ये हैं 2 इडली। ये नॉर्मल जो इडली होती है प्रॉपर बैटर की, बैटर मैंने बाहर से ही लिया था, तो उसकी 2 इडलियाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। मेरे पास 2 ही रखी हैं, इसलिए मैं 2 खा रही हूँ, लेकिन और ज़्यादा 3 रखी होती मैं 3 भी खा लेती। तो इसके साथ मैं कुछ और भी लूँगी ब्रेकफास्ट में, वो भी देखती हूँ। इसको भी मैं ऐसे लंबा लंबा कट कर लूँगी, जैसे जूलियंस में कट करते हैं। बहुत हो जाता है इतना ब्रेकफास्ट मेरे लिए, क्योंकि वेजिटेबल्स भी बहुत हैं। अच्छा, मुझे ना वेजिटेबल्स खाना वैसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा वेजिटेबल डालती हूँ। आपको कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। पर मुझे वेजिटेबल्स खाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, मेरा यहाँ पे ऑयल हो गया गरम, तो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड सीड्स। ओके, जब मस्टर्ड सीड थोड़ी सी क्रैकल हो जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कड़ी पत्ता, थोड़ी सी डालूंगी इसमें हींग। मुझे हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ओके, बस अब इसमें डाल दो अपनी वेजिटेबल्स। मैं सब कुछ एक साथ ही डाल रही हूँ। और वैसे भी मैं वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ, बहुत ही क्रंची रखती हूँ,
तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपको क्रंची पसंद है या आपको कैसी पसंद है, वो आप देख लेना। मुझे क्रंची पसंद है अपनी वेजिटेबल्स। तो प्लीज ये मत कहना कि मैं फिर वेजिटेबल्स खा रही हूँ या ये डाइटिंग वाला खाना नहीं है। ये कोई डाइटिंग वाला खाना नहीं है, मुझे वेजिटेबल बहुत पसंद है। और ये इडली तो दाल और राइस से ही बनती है। और वैसे मुझे एक बात और बहुत, सॉरी मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैं रोटी नहीं खाती, मुझे वैसे ही रोटी खाना पसंद नहीं है। मैं राइस बनाना इजी होता है तो मैं राइस बना लेती हूँ। रोटी बनाना मुझे बहुत आलस आता है, इसलिए मैं रोटी नहीं बनाती। पर मुझे अगर कोई रोटी बना के दे दे तो मैं खा लूंगी। तो जब मैं इंडिया जाती हूँ ना तो मैं रोटी खाती हूँ, क्योंकि वहां पे तो मैं खुद खाना बनाती नहीं हूँ। तो पता है ना, हाँ, बट कहीं भी बनाना नहीं है तो हाँ रोटी का ऑप्शन मिलता है तो मैं खा लेती हूँ। और वैसे भी रोटी से इतना वेट नहीं बढ़ता है। और मैं अगर रोटी खाती भी हूँ तो स्टफ्ड रोटी खाती हूँ, तो मुझे लगता है उससे वेट नहीं बढ़ता है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पेपर। जितना आप मिर्च पसंद करते हैं उतना पेपर। मैं अपने खाने में ना मसाले बहुत कम डालती हूँ। मैं सोल्ट पेपर ये सब बस ही पसंद करती हूँ, थोड़ी सी हल्दी हो गई, जीरा पाउडर। पर इसमें मैं डाल रही हूँ सिर्फ पेपर एंड सोल्ट, बस डन। 5 more minutes देन माई वेजिटेबल विल बी डन। और जुकीनी भी जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। इसमें कैबेज भी बहुत अच्छी लगती है, अगर आपके पास पर्पल कैबेज हो या जो ग्रीन कैबेज है वो हो, आप वो भी ऐड करो, उसमें बहुत टेस्ट अच्छा आता है। पर मेरे पास कैबेज अभी रखी नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं करी है। अगर मेरे पास कैबेज होती तो डेफिनेटली मैं इसमें कैबेज ऐड करती। मैं इसमें थोड़ी सी शेजवान सॉस भी डाल रही हूँ, थोड़ा टेस्ट अच्छा आने के लिए ना। वैसे तो इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हो, बट सोया सॉस ये सब डालने की जगह मैं शेजवान ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे शेजवान सॉस बहुत पसंद है। एंड पहले हम अनियन गार्लिक खाते थे, कुछ टाइम ही हुआ है मुझे अनियन गार्लिक छोड़े हुए घर पे, तो अब मैं जैन वाली शेजवान ले आती हूँ जिसमें नो अनियन गार्लिक होता है। और अगर आप अनियन खाते हो, अनियन गार्लिक खाते हो, तो इसमें अनियन गार्लिक भी डाल सकते हो। डन। साथ साथ क्लीनिंग भी कर देते हैं जिससे घर होता रहेगा क्लीन। और ये जो कास्ट आयरन का पैन होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे आपका नॉनस्टिक पैन हो। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है चिपकता है, नहीं, ये वैसे ही वर्क करता है जैसा आपका नॉनस्टिक काम करता है। तो अगर आप बहुत कम ऑयल डाल रहे हो तो भी इसमें आराम से आप खाना बना सकते हो। बस मैं देख रही हूँ मेरी जुकनी पक गई। तब तक ये बन रहा है मैं आपसे बातें ही कर लेती हूँ। और और मुझे क्या कहना है, हाँ, अगर आपने मेरी डे 1 to डे 19 की वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने अपना वेट लूज किया काफी अच्छा, तो आप उसको जाओ और चेक करो। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपने वेट लूज स्टार्ट करी थी ना तो मेरा वेट लॉस अच्छा ही हो रहा था। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला इसका तो वाटर वेट है, वाटर वेट तो चला जाएगा, उसके बाद इसको पता लगेगा। वाटर वेट कब होता है, जब आपका एक्स्ट्रा वेट है। अगर जब मैं पहले बिगिनिंग में 69-70 kg की थी, और तब जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था, तो सच में 1 मंथ में मेरा बहुत अच्छा गया था, क्योंकि हाँ वो वाटर वेट था। और जब वाटर वेट चला जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वेट लूज करने में। लेकिन अगर आप सही खाना खा रहे हो ना, आपको पता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना चाहे वेट लूज कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं 55 से भी नीचे आ सकती हूँ, पर मैं नहीं आती, क्योंकि उसमें मुझे मेरा BMI 55 ही है। और अगर मैं 55 से नीचे जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा स्लिम हो गई हूँ, या आई डोंट नो, दैट डजंट सूट ऑन मी। तो इसलिए 55 तक ही ठीक रहता है। और नेक्स्ट मंथ आई एम ट्रैवलिंग इंडिया, तो वहां पे वेट मेंटेन करना थोड़ा सा हाँ है कंसर्न, कि वहां पे जाके वेट कैसे मेंटेन होगा। ओके, मेरी वेजिटेबल्स हो गई हैं, तो अब इसमें डाल दूं इडली। डन। पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू हो गई है ना। आके बस थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स किया इडली को, और आपका ब्रेकफास्ट रेडी। लुक, माय ब्रेकफास्ट रेडी। अगर आपकी वेजिटेबल्स ऑलरेडी कट करके रखी हुई हैं फ्रिज में, तो बहुत इजी होता है सब ब्रेकफास्ट बनाना। आप सबके लिए इडली तो बनाओगे, तो अपने लिए थोड़ी वेजिटेबल डाल के बना लो। और वेजिटेबल तो हेल्दी ही है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं करती, आपको वाटर की, अगर आप वाटर कम पीते हो, वेजिटेबल ज्यादा खाते हो, तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो लोग वाटर कम पीते हैं उनके लिए भी तो यार वेजिटेबल तो खानी चाहिए। जब आपकी ये इडली बन जाए, इसमें डाल देना थोड़ा सा लेमन,
बस अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा लेमन। ब्रेकफास्ट इज रेडी। डाल लेती हूँ अपने बोल में। अच्छा, मुझे ना एक और चीज़ भी आप लोगों से पूछनी थी। मैं ना इस टाइप का व्लॉग जो है वो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कि जिसमें मैं आपको प्रॉपर बात भी कर रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। मैं जनरली रिकॉर्ड कर देती थी और बाद में वॉइस ओवर कर लेती थी। तो आप मुझे बताना कि आपको ये ज़्यादा सही ऑप्शन लग रहा है या वही जो मैं पहले रिकॉर्ड करके आपको शेयर करती थी। प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि और मैं किससे पूछूंगी ना, तो सोचा आपसे ही पूछ लेती हूँ क्योंकि आप लोग ये हो देखने वाले। तो डन, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये अब टेस्ट करके देखते हैं और बताती हूँ आपको कैसा है। मतलब आपको एक बात और बताती हूँ, जब आप वेट लूज कर रहे हो ना, पहले ज़्यादा किसी से शेयर मत करो। पहले अपना वेट लूज कर लो, फिर जिसको जो बताना है बताओ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बिगनिंग में ही सबको बताने लग जाते हैं ना, तो वो डाइट जो होती है ना वो टूट जाती है। इसलिए आप पहले अपना फॉलो कर लो, वेट लूज कर लो, जब नोटिस में आने लग जाओ तब जो बताना है बताओ, पहले नहीं। बहुत टेस्टी है। लेमन के बाद तो और टेस्टी लग रही है। अच्छा, मुझसे ना बहुत लाउडली बात नहीं की जाती। मैं जब अपनी कभी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं धीरे बोल रही हूँ, पर पता नहीं मुझसे तेज नहीं बोला जाता, बहुत लाउड। तो आप मुझे फीडबैक देना। इस वीडियो के बाद मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको पहले जैसे मैं वीडियो बनाती थी वो पसंद है तो वैसे बनाऊँगी। प्लीज़ मुझे बताना। ओके, तो ये ब्रेकफास्ट है। अगर आपको ये ब्रेकफास्ट करके ऐसा लग रहा है कि आप फुल नहीं हो पाओगे, तो आप, अगर आपके पास 3 या 4, जैसे मेरे पास 2 इडली रखी थी तो इसलिए मैंने 2 यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास 4 इडली तक आप खा सकते हो, अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हो तब। अगर वेट लूज कर रहे हो तब आप क्या कर सकते हो, 2 इडली ही खा सकते हो बस। अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो आप ये राइस वाली इडली ना खा के आप क्या कर सकते हो, 1/4 बोल जो है वो आप सूजी ले लो और उसमें 3/4 बोल जो है वो आप ले लो रागी का आटा ले सकते हो। ज्वार की इडली बहुत अच्छी बनती है, आप वो खा सकते हो। और सबसे बेस्ट ना मुझे वैसे चीला लगता है। मैं कल शायद चीला ही बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं चीला अपने किस में बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ। बहुत ईजी तरीका है, तो 2 चम्मच आटे में इतना सारे चीले बन जा देती हूँ, 3 तो बना ही देती हूँ आराम से। तो कल दिखाऊंगी। आप चाहो तो स्टफ़ रोटी भी खा सकते हो, नॉर्मल गेहूं के आटे की स्टफ़ रोटी 2 खा सकते हो। अगर स्टफ़ नहीं है तो 1, अगर स्टफ़्ड है तो 2। जैसे आप ज़ुकनी के आटे की रोटी गूँध लो, ज़ुकनी डालो, कैरेट डालो और उसमें फिलिंग कर लो पनीर की, और बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2 जो आप ये रोटी खाओगे ना, इट्स लाइक आप 1 रोटी ही खा रहे हो और आपको बेनिफिट ज़्यादा करेगी। आप 1 बोल योगर्ट ले लो, उसके साथ खा लो, वेरी गुड ऑप्शन। अब मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ चाय नहीं लेती हूँ। अगर आपको चाय पसंद है तो आप पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लो और उसके हाफ एन आवर के बाद अपनी चाय ले लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब मिलती हूँ आपको अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। बस रेडी होके किचन में आई हूँ मैं अपना फ्रूट स्नैक लेने, लेकिन उससे पहले किचन ठीक करना जरूरी है। और हाँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, सुबह सुबह ऐसे ही होता है। तो थोड़ी बहुत किचन क्लीन हो गई है अभी के लिए, पहले अपना फ्रूट खाते हैं उसके बाद आगे की क्लीनिंग करेंगे। आज मैं फ्रूट में क्या खाऊं, आई थिंक ऑरेंज, एक्चुअली एप्पल। आज फ्रूट में खाएंगे एप्पल।
और आपने सुना होगा ना, ऑस्ट्रेलिया में हर चीज बहुत प्योर है वहां तो, पर ऐसा नहीं है। यहाँ के एप्पल्स में भी वैक्स होती है और उसको मैं ऐसे क्लीन करती हूँ नाइफ से। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ अपना एप्पल, जस्ट वन एप्पल, विदाउट एनी मसाला, विदाउट सॉल्ट, कुछ भी नहीं। कभी कभी मैं भी मसाला या कुछ चाट मसाला डाल लेती हूँ, वो तब जब मैं फ्रूट सैलेड पूरी बना रही होती हूँ। पर अगर मैं एक फ्रूट ले रही हूँ तो मैं इसको ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ। बस यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ मैं अपना एप्पल। आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको पेड़ खाना पसंद है, आप पेड़ खा सकते हो। आपको जो भी फ्रूट आपको अच्छा लगता है वो खा लो। अगर आपको फ्रूट खाना अच्छा नहीं लगता, फ्रूट सैलेड भी बना सकते हो जिसमें आप चाट मसाला डाल के। लेकिन बेनिफिट फ्रूट्स को खाने का विदाउट सॉल्ट और विदाउट एनी मसाला ही होता है। और दूसरी चीज़ मुझे क्या बतानी थी आपको, आज मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी कि मैं अपना प्रोटीन पाउडर कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया और आज मुझे बनाना है। तो मैं सोची थी मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लूँगी और आपको दिखा दूँगी। बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट यंग या ओल्ड, सबके लिए, सबको ये प्रोटीन पाउडर लेना ही चाहिए एवरीडे। मिल्क में इसको ऐड करो और दैट्स इट। इससे आपके नी की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, जो भी आपको बोन्स में पेन होता है ना, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ट्राई करना। तो बस आज मैं बनाऊंगी तो इसको ट्राई करना, आप भी बनाना और अपने बच्चों को, सबको लेना। इट्स नॉट अ गर्ल बॉयज, एवरीवन नीड्स टू टेक इट। तो एंजॉय योर फ्रूट। मिलती हूँ आपको फ्रूट स्नैक के बाद। एंड पूरा दिन में मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी पीती रहती हूँ। और वैसे मुझे पानी पीना ज़्यादा पसंद है नहीं, तो जब से मैंने ये बॉटल बाय करी है ना, तो मैं एक टारगेट करती हूँ कि मैं इसको फिनिश कर ही दूँ। और इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है। ऑरेंज की 2 स्लाइस डालनी है। एक स्लाइस मैंने लेमन का कट करके डाल लिया है, थोड़ा सा जिंजर और मिंट। अब जैसे अगर आपके यहाँ विंटर है तो आप मिंट मत डालो, और आप ऑरेंज डाल सकते हो एनी टाइम। आप खाली सिर्फ ऑरेंज भी डाल सकते हो, अगर आपको और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ऑरेंज डाल लो और आप जिंजर डाल लो। तो ये वाटर भी आप पी सकते हो पूरा दिन। और एक तो इससे फ्लेवर आ जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है थोड़ा फ्लेवरफुल वाटर। तो पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहती हूँ। और ये पानी पीना मैंने अभी स्टार्ट किया, पहले मैं पानी नहीं पीती थी। स्पेशली मैंने बॉटल बाय करी है सिर्फ पानी पीने के लिए। तो आप भी अगर पानी नहीं पीते हो, या तो आप फ्लेवर वाटर पी लो, जैसे उसमें ऑरेंज डाल दो, लेमन डाल दो, जिंजर, मिंट, ये सब डाल लो। और नहीं तो आप अगर पानी पीना पसंद है तो बहुत अच्छा है, एक बॉटल बाय कर लो। उससे आपको पता लगता है कि आप कितना वाटर पीते हो दिन में। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। इससे एक तो हमें भूख नहीं लगती, और जो हम पानी पीते रहते हैं ना थोड़ा थोड़ा, इससे पेट भी बहुत भरा रहता है। तो इट्स वेरी गुड। अभी तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है, मैंने अपना फ्रूट खाया है, और मैं थोड़ा थोड़ा पानी पी रही हूँ। अभी इवनिंग में मैं अपनी चाय और कुछ स्नैक लूँगी इसके साथ, एंड देन डिनर करूँगी। वो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे क्या क्या ले रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा रूटीन होता है मेरे डे का। कुछ फैंसी फूड नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आई हैव 2 किड्स, उनके लिए भी बनाना, हस्बैंड के लिए अलग बनाना, और अपने लिए मैं अलग बनाती हूँ। यस, मैं सबका खाना मेरे घर में अलग अलग बनता है। और बाहर अगर किसी कंट्री में आप रहते हो तो वहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती है, आपको खुद ही करना होता है। तो बहुत ही सिंपल इसलिए मैं खाना बनाती हूँ। कभी कभी मेरा बहुत मन करता है कि मुझे डिफरेंट सा टाइम कंज्यूमिंग वाला बनाऊँ, लेकिन टाइम होता ही नहीं है। तो बहुत सीधा सादा सा खाना बना लेती हूँ। बस उसमें कुछ फ्लेवर कुछ ऐड कर लेती हूँ जिससे वो टेस्टी लग जाता है। दैट्स इट। तो मिलती हूँ अपने टी स्नैक के टाइम। बाय। यहाँ पे मैं अपना प्रोटीन पाउडर बना रही थी, तो सोचा आपको भी दिखा दूं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है प्रोटीन पाउडर का। तो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या और कितनी कितनी क्वांटिटी में लिया है। मैंने लिया है 1 बोल भर के बादाम, हाफ बोल मैंने लिया है पिस्ताचू, 2 बोल्स मैंने यहाँ पे लिए चने, हाफ बोल मैंने यहाँ पे लिया है काजू, एंड स्मॉल हाफ बोल मैंने लिया है पैकन एंड वॉलनट। इसको मिला के मैंने ले लिया था। अगर आपके पास पैकन नहीं है तो आप वॉलनट भी ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिए 2 बोल्स मखाने। आपको क्या करना है, इन सबको रोस्ट करके ग्राइंड करना है। मैं यहाँ पर एयर फ्रायर में सबको रोस्ट कर रही थी, और मैंने सबको अलग अलग ही किया था। और मैं ग्राइंड भी अलग अलग ही करती हूँ। इससे क्या होता है, अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। जब आपके सारे नट्स अच्छे से रोस्ट हो जाए, इसका पाउडर बना लो, बस इसको अच्छे से ग्राइंड करो एंड आपका प्रोटीन पाउडर इज रेडी। ट्रस्ट में, ये प्रोटीन पाउडर इतना हेल्दी है, आपको मार्केट के प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं होगी। आप क्या कर सकते हो, 1 कप मिल्क ले लो, गर्म मिल्क होना चाहिए, उसमें 1 चम्मच आप ये पाउडर मिला दो। और ये मैं ना खसखस, मैं इसको थोड़ा सा देसी घी में रोस्ट करके रख लेती हूँ, और मैं इसको अपने मिल्क में डाल के पी लेती हूँ। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपके घर में
ओल्ड पीपल भी हैं, बच्चे हैं, सबको आप ये दे सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, इसको आटे में, जैसे कभी कभी आप 1 चम्मच इसको आटे में भी डाल के ले सकते हो, अपनी सब्जी में डाल सकते हो। सो हेलो अगेन। तो ये है मेरी चाय का टाइम। वो छोटे छोटे कप में मैं चाय नहीं पी सकती, मैं एक ही बार चाय पीती हूँ, वो भी पूरा मग भर के। उसके साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ ये होममेड नमकीन, जिसको जिसको बनाने में 5 मिनट लगते हैं। अगर आप चाहो तो आप भी घर पे बना सकते हो, मैंने रेसिपी भी शेयर कर दी है। इसमें मैंने ऐड किया मखाने, मूंगफली और चने और 2-3 चीज़ें और बस। और एक नई चीज़ आज खा रही हूँ, ये है बर्फ़ी। ये मैंने घर पे ही बनाई थी, ये मेरी फेवरेट बर्फ़ी है। और इसमें ज़्यादा फैट भी नहीं है, क्योंकि ये बेसन से बनी है, बेसन, मिल्क पाउडर। और ये मुझे बनाना खाना बहुत पसंद है, और ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ। क्योंकि मैं अपनी चाय में चीनी नहीं लेती, इसलिए मुझे कुछ मीठा खाना अच्छा लगता है चाय के साथ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मैं अपनी चाय में शुगर नहीं डालती। और बहुत लोग कहते हैं कि बिना चीनी की चाय आप कैसे पी लेते हो। मैं पहले चाय में चीनी डाल के पीती थी। तो सच में, जब आप चीनी वाली चाय पीती हो और सडन आप छोड़ दो, तो नहीं मैनेज होता। ऐसा लगता है कि आप गर्म पानी पी रहे हो। और फिर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैं गर्म पानी पी रही हूँ। लेकिन फिर मैंने क्या किया, आपको भी बताती हूँ। 1-2 चीज़ें आपको ऐड करो चाय में, उससे आपकी चाय ना नेचुरल आपको स्वीटनेस आएगा। एक है, आप अपनी चाय में सिनेमन डालो थोड़ा सा, या सिनेमन स्टिक है तो सिनेमन स्टिक डाल लो, पाउडर की फॉर्म में है तो पाउडर की फॉर्म में डालो, 1 पिंच बस। और दूसरी चीज़ आपने किसी से नहीं सुनी होगी, आप उसमें मिंट डालो। यस, फ्रेश मिंट जो होती है ना, ये मेरा सीक्रेट है चाय का जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरी चाय का सीक्रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक बार आपने मिंट वाली चाय पी ली ना, आप डेली मिंट वाली चाय पीना पसंद करो, इतना टेस्टी लगती है वो। और मैं कैसे बनाती हूँ मिंट वाली चाय, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, आज मैं बनाना भूल गई। जब आप मिल्क डाल दो ना, उसके बाद वो मिंट डालनी है, क्योंकि अगर आप पहले डाल दोगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं दोबारा बना के भी दिखा दूंगी, इतनी टेस्टी लगती है ना चाय, मैं बता नहीं सकती। और बस ये दोनों चीज़ें डाल के देखो, आपको नेचुरल स्वीटनेस लगेगी अपनी चाय में। और दूसरा आप कर सकते हो, अगर बहुत पसंद है तो 1 छोटा चम्मच चीनी डालने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जो लोग 2-2 3-3 चम्मच पीते हैं, वो थोड़ा-सा होता है कि इतनी ज़्यादा चाय में चीनी पीना इज़ नॉट गुड। लेकिन अगर आप 1 टीस्पून डाल रहे हो तो कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल अवॉइड करना है तो आप मेपल सिरप डाल के देख लो। मेपल सिरप क्या होता है, आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, और इट्स लाइक अ नेचुरल फॉर्म है शुगर की। और दूसरा ये है कि इसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे आप शुगर का सिरप बनाते हो ना, चाशनी, वही है। हनी से ज़्यादा अच्छा होता है। इवन इस बर्फी में भी मैंने मेपल सिरप ही डाला हुआ है, तो गिल्ट फ्री खा भी लेती हूँ, और बच्चे भी खा सकते हैं। तो बस अपनी चाय एंजॉय करो, हेल्दी खाओ। और यार मैं एक और बात बताती हूँ, मैं हेल्दी इसलिए नहीं खाती कि मुझे वेट लूज़ करना है, नहीं। मैं हेल्दी इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे अननेसेसरी चिप्स खाना नहीं पसंद। मुझे लगता है चिप्स से अच्छा मैं खुद थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खा लूँ। इसलिए मैं होममेड नमकीन बना लेती हूँ, जिसमें पीनट, चने ये सब डाल लेती हूँ। और मैं अपनी बॉडी में वो चीज़ें डालना पसंद करती हूँ जिससे मुझे पता है कि यार ये चीज़ खाने से मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर मुझे पता है कि रागी में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और मिल्क से भी ज़्यादा, 4 टाइम्स, तो फिर मैं रागी खाना पसंद करती हूँ। मुझे रागी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। और मुझे सत्तू के आटे की चीले बहुत पसंद हैं, मुझे ज्वार के आटे की चीले बहुत पसंद है। तो मैं ये चीले खा लेती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के आप खा भी सकते हो। इसलिए मुझे हेल्दी खाना पसंद है, क्योंकि मुझे पता है इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए नहीं कि भाई हाँ, मुझे हमेशा ही वेट लूज़ करना होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हेल्दी खाना खाना कोई नुकसान तो नहीं है, और वेट मेंटेन भी रहता है, तो अच्छा पॉजिटिव ही है ना। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, प्लीज़ बिहेव विद मी। तो आप भी जाओ, एंजॉय करो अपनी चाय, और हेल्दी खाना खाओ। और अगर इस बर्फ़ी की रेसिपी चाहिए होगी तो बता देना, मैं रिकॉर्ड कर दूँगी। मिलती हूँ डिनर के टाइम। ओके, तो अब है डिनर का टाइम, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं डिनर में क्या ले रही हूँ। ये है मूँग की दाल की खिचड़ी। इसमें मैंने जो येलो मूँग होती है वो डाला है, जितना मूँग है उतने ही राइस, और मैंने ये सोयाबीन बड़ी भी डाली है। और कुक होने के बाद की मैं ले रही हूँ 1 हाफ बोल से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये।
और उसके साथ मैंने बनाई है अपनी फेवरेट ज़ुकीनी की सब्ज़ी। आप घी की सब्ज़ी ले सकते हो, कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ। जब मैं ज़ुकीनी की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने इसमें कॉलीफ्लावर भी डाल दी थी, मतलब जो गोभी होती है, फूल गोभी, बंद आई थिंक फूल गोभी बोलते हैं, तो वो भी डाल दी थी। आई नो बड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है, बट मुझे सब्जियाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरा बड़ा सा बॉल भर के सैलेड। तो ये है आज का मेरा पूरा डिनर। आपको अगर खिचड़ी खाना नहीं पसंद, वैसे तो खिचड़ी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन आप चाहें तो रोटी खा सकते हो। अगर आपको रोटी खाना पसंद है, 1.5 रोटी आराम से खा सकते हो, और ज़ुकीनी की सब्ज़ी के साथ तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जब आप अपनी सैलेड खाओगे, तो या तो अपनी सैलेड आप खाना खाने से पहले खाओ, नहीं तो खाना खाने के साथ खाओ। अगर आप सोचो कि पहले आप फूड खा लो बाद में सैलेड खाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो या तो पहले या तो साथ, लेकिन बाद में कभी नहीं। और कोशिश करो जो डिनर है ना, 7, साढ़े 7 या मैक्सिमम 8 मतलब फिनिश कर दो। और डिनर करने के हाफ एन आवर के बाद अपने हाफ एन आवर के वॉक पे चले जाओ, एंड उसके बाद कोई नाइट की ड्रिंक ले लो। हो गया आपका सॉर्टेड। आपका वेट मेंटेन भी रहेगा। थोड़ा मेहनत कर लोगे तो वेट कम भी हो जाएगा, यही सब खा के। बस एंजॉय योर डिनर। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और बस इतना ही। अच्छा हाँ, एक अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं यार, हमारा फिर भी वेट बढ़ता है। देखो, घर का खाना भी अगर आप खा रहे हो ना, तो आपको देख के खाना होगा। सोचो, अगर मैं घर का खाना बना रही हूँ और घर के खाने में मैं 4 4 रोटी खा रही हूँ, और वहाँ पे मैं सब्जी ठीक है, लेकिन मैं दाल ज़्यादा खा रही हूँ, सब्जी बहुत कम है। और अगर आप जुक अच्छा एक एक अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ लोग कहते हैं कि घर का खाना खाने के बाद भी उनका वेट बढ़ रहा है। देखो, अगर आप घर का खाना खा रहे हो, उसके लिए भी आपको ये देखना होगा आप कितना खा रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, क्या खा रहे हो। अगर आप रात में स्पेशली घी की सब्जी, जुकनी की सब्जी, या फिर तोरी, टिंडे, ये खाते हो, तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है नाइट के लिए। बहुत लाइट होता है, डाइजेस्ट कर देता है। और इसके साथ अगर आप कार्ब्स खा रहे हो, राइस खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो आप लिमिटेड खाओ। आप ऐसा कर सकते हो, आप सैलेड खाओ पहले, अगर या चलो साथ में सैलेड खा लो, या पहले, जो भी आपकी मर्जी। अब एक बड़ा सा बोल भर के कोई अच्छी सी सब्जी ले लो, जुकनी की, टिंडे की, भिंडी हो गया, बैंगन की, जो भी आपको अच्छी लगती है वो ले लो। पनीर की भुर्जी ले लो भर के। और साथ में एक दाल, दाल के लिए आप मूंग की दाल, चने की दाल, ये सब ले सकती हो। और उसके साथ कार्ब के लिए आप रोटी कम कर दो। अगर आपको रोटी 2 या 3 खाना पसंद है, तो आप 1.5 पे आ जाओ, और धीरे धीरे 1 रोटी इनफ होती है खाने के लिए। तो इससे आपका वेट मेंटेन रहेगा। इसलिए घर का खाना भी बहुत मैटर करता है कि हम कितना खा रहे हैं। और आपको पता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं बाहर का खाना खाती हूँ ना, उसके अगले दिन मेरा वेट कम आता है। क्यों? क्योंकि मैं बाहर का खाना कम खाती हूँ, मैं घर का खाना ज़्यादा खाती हूँ। और अगर बाहर में खाना भी खाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बाद मेरी वॉक डबल हो। तो शायद इसलिए मेरा वेट बढ़ता नहीं है। मुझे वेट कम करना का कोई इशू नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो ईजिली वेट कम कर लेती हूँ जब भी। पर मुझे होता है कि मैं वेट मेंटेन कैसे करूँ। जैसे मैंने बताया था ना कि मैं इंडिया जा रही हूँ, तो वहाँ एक्चुअल पता लगेगा क्या है, मैं वेट कम कर पा रही हूँ, बढ़ रहा है। और वैसे मैं जब भी इंडिया जाती हूँ, मैं 4 kg वेट गेन करके ही आती हूँ। तो वैसे क्या होता है। तो बस आप भी अपना अच्छा सा डिनर बना, एंजॉय करो। मिलती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक में। तो मेरे ये नाइट का बहुत ही सिंपल सा रूटीन होता है। मैं डेली ट्राई करती हूँ कि सोने से पहले मैं थोड़ी सी बुक रीडिंग करके सोऊं। इससे आपको पता है क्या होता है, बुक रीडिंग करने से आप जो भी आपने पूरा दिन किया है, या कोई स्ट्रेस है, कुछ भी, वो चला जाता है, और जो बुक रीडिंग करते हो ना, वो रह जाता है। और इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, रिलैक्स करते हो। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है बुक रीडिंग करना, तो या 10 मिनट करो, सोने से पहले 10 मिनट बुक रीडिंग कर लिया करो। तो बस आज मैं रीड कर रही हूँ द पाथ ऑफ परफेक्शन। आप कोई भी बुक रीड कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। ओके, तो बस थोड़ी सी मैं बुक रीडिंग करती हूँ, एंड उसके बाद मैं अपनी नाइट ड्रिंक लेती हूँ। तो बस अब मैं लूँगी अपनी नाइट ड्रिंक।
और नाइट ड्रिंक में मैं क्या ले रही हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में ड्रिंक ली थी जीरा अजवाइन सौंफ वाली, सेम मैं अभी ले रही हूँ। मैंने मॉर्निंग में 2 ग्लास बना के रख लिए थे, एक मैंने मॉर्निंग में लिया था, एक मैं अब ले रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आप वेट लूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर, पर नाइट ड्रिंक बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। इसलिए नहीं कि आपको वेट लूज करना है, इसलिए भी नहीं कि आपको वेट मेंटेन करना है, इसलिए कि ये आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रखती हैं। ये जो ड्रिंक्स होती है ना कहीं आपकी गट हेल्थ में बहुत हेल्प करती हैं और आपकी कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करती हैं। काफ़ी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी में बहुत हेल्प करती हैं। क्योंकि मैं जितनी भी ड्रिंक्स लेती हूँ ना, वो बेसिक अपने जो किचन के मसाले होते हैं ना उससे बनाती हूँ। कभी मैं सिनेमन की ड्रिंक लेती हूँ, कभी इलायची की, कभी सौंफ की, कभी सब कुछ मिक्स करके। तो ये बहुत ही अच्छी है, प्लीज़ इसको ट्राई करना। ड्रिंक को कभी स्किप मत करना। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो सूट नहीं करती है, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप क्या कर सकते हो। ये था पूरे आज का मेरा डे का रूटीन, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल फूड्स, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना जो अपना वेट लूज या मेंटेन करना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक डे 1 टू डे 19 वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो एंड चेक इट आउट, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं। अगर आप मेरी तरह अपनी मेंटेनेंस जर्नी पे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें। टेक केयर, बाय।